मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट का ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आज हम देखते हैं कि प्रदूषण की जो समस्या है ये ज्वलनशील समस्या है। आज मनुष्य औद्योगिकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण से प्राकृतिक संसाधनों पर दिन पर दिन दबाव बढ़ता जा रहा है और प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं या उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यावरण की अनेक समस्याएं आज विश्व में उत्पन्न हो गई हैं। चाहे वैश्विक तापमान हो, चाहे ओजोन परत में छिद्र की बात हो, चाहे अल्ट्रावायलेट रे की बात हो, चाहे बर्फ के पिघलना हो, चाहे भूकंप या चक्रवातों का आना हो, अनेक समस्याएं पर्यावरण के प्रदूषण से, पारिस्थितिक इम्बैलेंस से हुई हैं। तो आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय की बात करेंगे कि प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं। प्रदूषण के प्रकारों में हम वायु प्रदूषण को देखेंगे। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के स्रोतों को देखेंगे और प्रकृति पर और मनुष्य पर जो प्रदूषण के प्रभाव हैं उनका अध्ययन करेंगे और विशेष तौर से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे और प्रदूषण से होने वाले प्रभाव के साथ साथ नियंत्रण पर भी हम बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, कौन कौन सी विधियां अपनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि मानव ने आज विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। उसके बावजूद उसके परिणाम औद्योगिकरण हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, उपभोक्ता सामानों की बहुलता और अन्य विकास परियोजनाओं के साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ। ये सभी घटनाएं एक प्रगति का द्योतक हैं, विकास का प्रतीक चिन्ह मानी जाती हैं। दूसरी ओर इसके अनेक परिणाम भी दिखे, गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। हमारे प्राकृतिक संसाधन घटते जा रहे हैं दिन पर दिन। हमारी नदियाँ, झील, वायु, समुद्र प्रदूषित होते जा रहे हैं। खाद्यान्न, जल तथा भूमि कम पड़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त भूमि एवं समुद्र में विषैले कचरा डाले जाने तथा बढ़ते घरेलू कचरे की समस्या भी विकराल रूप धारण करती जा रही है। इससे पर्यावरण प्रदूषण का खतरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रश्न न केवल जीवन की गुणवत्ता में से जुड़ा हुआ है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। मनुष्य विकास की दौड़ में अंधा होकर हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सीमा से कहीं अधिक दोहन कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण दिन पर दिन प्रदूषित हो रहा है। प्रकृति की सौंदर्यता समाप्त हो रही है। आज जल, जंगल, जमीन तथा वायु का कोई भी भाग प्रदूषण से मुक्त या छूता नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विकास की अवधारणा को भली भांति समझने के साथ साथ पर्यावरण को अक्षुण्ण रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए, सतत रखने के लिए स्वपोषित विकास किया जाए,
जिससे मानव की भावी पीढ़ी को भी स्वच्छ पर्यावरण मिले। इसे प्रदूषित करने वाले कारणों तथा इससे होने वाले प्रभावों के साथ साथ हम नियंत्रण के उपायों का भी साझा करेंगे, डिस्कस करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण शब्द इंग्लिश के पोल्यूट से बना है। पोल्यूट का अर्थ होता है गंदा करना, अपवित्र करना, इम्प्योरिटी या शुद्ध करना। परिभाषा की दृष्टि से प्रदूषण हमारी हवा, हमारी भूमि, जल, भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों में एक अवांछनीय परिवर्तन जो मानव जीवन तथा अन्य जीवाणुओं, औद्योगिक प्रक्रियाओं, जीवन दशाओं और सांस्कृतिक संपत्तियों को हानि पहुंचा सकता है। इस प्रकार पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों से अनिश्चित व विपरीत परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, या प्राकृतिक संसाधनों की शुद्धता को प्रभावित करके उनकी जीवन उपयोगिता को नष्ट करता है या कम करने वाले पदार्थ, प्रदूषक, ऐसी प्रक्रियाएं पोल्यूटेड होती हैं, कहलाती हैं। प्रदूषक आधुनिक युग में वैसे तो मानव जन्म सभी औद्योगिक पदार्थ प्रदूषक का कार्य करते हैं, परंतु नित्य प्रति उपयोग रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत कुछ पदार्थ उपयोग के पश्चात गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रभाव के पदार्थों के इस गुण के आधार पर रासायनिक दृष्टिकोण से प्रदूषकों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है जैव विघटनात्मक प्रदूषक, दूसरा है अविघटनात्मक प्रदूषक। जैव विघटनात्मक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा एक निश्चित समय में सरल एवं हानि रहित पदार्थों में परिवर्तन कर दिए जाते हैं, उन्हें जैव विघटनात्मक प्रदूषक कहते हैं। उदाहरणतः फल व सब्जियों के छिलके, कागज, कपड़ा व अन्य जीव अंश। अविघटनात्मक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक जो वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं तथा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तन नहीं होते, अविघटनात्मक प्रदूषक कहलाते हैं। उदाहरणतः जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, टिन व कांच से बनी वस्तुएं हैं। इस प्रकार के प्रदूषकों का विघटन बहुत ही धीरे धीरे सालों में होता है अथवा कभी इनका विघटन नहीं भी होता है। ये सामान्यतः खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित होकर जीव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे इनकी सांद्रता बढ़ती रहती है और एक हानिकारक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को हम अनेक भागों में बांट सकते हैं, जिसमें मुख्य है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। तो आज हम बात करें कि जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं, उनमें हम देखें तो जो वायु प्रदूषण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वायु प्रदूषण भूमंडल में व्याप्त विभिन्न गैसों का मिश्रण को वायु कहते हैं, जिसमें 78.034% नाइट्रोजन है, 20.94 कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम मात्रा में मीथेन और अन्य गैसों का अनुपात है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% और लगभग 21% कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी जो गैसें हैं वो नगण्य मात्रा में पाई जाती हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली इन गैसों का अनुपात जब तक संतुलित बना रहता है, तब तक सभी जीवधारी सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु इनका अनुपात या संतुलन बिगड़ जाने से वायु प्रदूषण
हो जाता है, जो जीवों के लिए हानिकारक होता है। वर्तमान में नगरीकरण, औद्योगिकरण तथा बढ़ते हुए यातायात के परिणाम स्वरूप अनेक विषैली गैसों से वायु में पाए जाने वाली गैसों के अनुकूल अनुपात का संतुलन बिगड़ जाता है और यही स्थिति वायु प्रदूषण के रूप में ले लेती है। नगर तथा महानगरों में स्थित कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण तथा बढ़ते हुए वाहनों की संख्या के कारण वायुमंडल में कार्बन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा एरोसॉल्स का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इन जहरीले कणों को वातावरण में निरंतर छोड़े जाने से हृदय रोग, श्वास की बीमारियां बढ़ती रही हैं। सीसा एक ऐसा जहर है जो रक्त संचार तंत्र, गुर्दा, मस्तिष्क, प्रजनन, अन्य शारीरिक तंत्रों को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण स्रोत तथा इससे होने वाले मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव को हम तालिका द्वारा भी देख सकते हैं कि ये मानव स्वास्थ्य पर किस तरह से इफेक्ट प्रभाव डालता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्रोत है, जहाँ से निकलती है, वो कोयला, तेल की दोहन से और ईंट के भट्टों से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। इसका इफेक्ट है दुष्परिणाम, सिर दर्द होना, उल्टी, श्वास संबंधी समस्याएं, सीने में जकड़न, दम घुटना, आँखों में जलन। ये वातावरण में उपस्थित पानी की से मिलकर अम्लीय वर्षा भी करती है। जहाँ पर अधिक मात्रा में उद्योग धंधे, जहाँ पर कोयले से चलते हैं, वहाँ पर वातावरण में मिलकर और अम्लीय वर्षा भी होती है, पानी की बूंदों के साथ गिरती है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के कण पाए जाते हैं। दूसरा नाइट्रो डाइऑक्साइड, गाड़ियों का धुआं एवं कोयले का दहन। इससे श्वास संबंधी अनेक विकार, समस्याएं पैदा होती हैं और दमा आदि की बीमारियों को जन्म मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन या कोयले से या गैसोलीन के दहन से, वाहनों से जो उत्सर्जन होती है धुआं, उससे ये मानव शरीर के जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती हैं। रक्त पहुंचने में कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी से बेहोशी हो सकती है, श्वास के रोगियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ओजोन गैस वाहनों की धुआं से निकलती है। फेफड़ों में धुआं जमाव ओजोन नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ मिलकर फेफड़ों का कैंसर भी बनाती हैं, आँखों में भी जलन उत्पन्न करती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको CFC भी बोलते हैं, जो एरोसोल, रेफ्रिजरेटर, सुपरसोनिक जेट विमेन, इनसे जो गैस निकलती है CFC, उससे त्वचा का कैंसर होने की संभावना रहती है। और ओजोन परत में जो छेद है वो भी इसी का परिणाम है, जिससे ओजोन परत का नष्ट होने से या ओजोन परत में छेद होने से जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे है वो सीधी धरती पर आने लगती है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये अधिकांशतः औद्योगिक उत्पादक इकाइयों से निकलते हैं। इनसे एम्फाइजीमा, आँखों में जलन का कैंसर आदि अनेक हो सकता है। क्वार्टरेट एवं सिलिका, यह पत्थर के खाने, बजरी आदि, जिससे अनेक जो मजदूर लोग हैं उनमें सिलिकोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे उनके फेफड़ों में जमने से वो कई बार टीबी के शिकार हो जाते हैं या दमा, श्वास संबंधी बीमारियां इससे अनेक हो जाती हैं। स्वचालित वाहन, रेल, हवाई जहाज, दहन इंजन उद्योग, ध्वनि नियंत्रक यंत्र, इससे स्वास्थ्य और कार्य क्षमता में कमी, मानसिक विकार,
श्रवण तंत्र में कुछ हिस्सों की क्षति, मानसिक और कार्य की विकार और सुनने की क्षमता कम हो जाती है। ये सब चीज़ों को देखने से विभिन्न वायु प्रदूषकों से मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और दीर्घ काल तक वायुमंडल में प्रदूषक रहने से अनेक रोग हो सकते हैं। ये रोग प्रदूषकों की प्रकृति, सांद्रता व प्रदूषण वातावरण में रहने की अवधि आदि कारकों पर निर्भर करते हैं। राजस्थान में वायु प्रदूषण को दो प्रकारों से हम व्यक्त कर सकते हैं। एक है प्राकृतिक कारण से जनित वायु प्रदूषण और दूसरा है मानव जनित वायु प्रदूषण। प्राकृतिक कारणों से जनित में हम देखें तो राजस्थान के 33 जिलों में से 12 जिलों में मरुस्थल फैले हुए हैं। ये जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर जो पश्चिमी जिले हैं, ये शुष्क जलवायु है। यहाँ बहुत रेतीली मृदा फैली हुई है और वर्षा कम होने से और वाष्प की अधिकता से वनस्पति की कमी पाई जाती है और इस क्षेत्र में वर्षा है जो 100 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर तक ही होती है। सर्दियों में यह तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे पहुंच जाता है। गर्मियों में तापमान बहुत अधिक 50 डिग्री से कोई आसपास चले जाता है। अप्रैल से जून महीनों के बीच जब तापमान बढ़ने लगता है तब यहाँ तेज हवाएं चलती हैं, जिससे साथ साथ उनके रेत भी उड़ती है, आंधियाँ चलती हैं। ये हवाएं 50 से 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जिससे 10 से 15 दिन तक भी चलती हैं। पश्चिम भाग विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में अधिक चलती हैं। इससे वायु के रेत के इतने सघन कण समाहित रहते हैं कि कभी कभी सूर्य भी नहीं दिखता है, बाधित रहता है। इस तरह प्राकृतिक कारणों से पश्चिमी राजस्थान वायु प्रदूषण से प्रभावित सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरा जो कारण है वायु प्रदूषण का, वो मुख्य कारण है खनन। राजस्थान खननों में समृद्ध राज्य है। यह देश के कई महत्वपूर्ण खनिज 80 से 100% तक की पूर्ति करते हैं। इसमें मुख्य है तांबा, सीसा, जस्ता, खड़िया पत्थर, सिलिका रेत, चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर आदि। पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से राज्य में खनन को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रधान खनिज खनन क्षेत्र, दूसरा है अखनिज क्षेत्र। प्रधान खनिजों में सीसा, जस्ता जो कि भीलवाड़ा जिले के उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद में पाया जाता है। खनन के दौरान शीशे का हवा में घुल जाने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर सीधा विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त अखनिज संसाधनों में सैंडस्टोन, चूना पत्थर, इमारती पत्थर और संगमरमर शामिल है। ये भी मुख्य रूप से भीलवाड़ा, कोटा स्टोन जो कोटा, रामगंज मंडी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, जोधपुर में भी सैंडस्टोन, स्टोन, स्लेट स्टोन और संगमरमर, मकराना, अलवर, राजसमंद में भी खनन होता है। और ये खनन खुली खदानों में बारूद में विस्फोट के माध्यम से किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है और वायु के प्रदूषक शरीर में श्वास क्रिया द्वारा मानव और पशुओं के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जिससे वो भविष्य में स्वास्थ्य पर इस प्रभाव डालते हैं और कई बीमारियों को पैदा करते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से सिलिकोसिस है, जिससे हजारों मरीज, हजारों मजदूर खनन के इससे प्रभावित होते हैं। औद्योगिकरण राजस्थान में पिछले दशकों से औद्योगिकरण में प्रगति हुई है और औद्योगिकरण से यहाँ पर लगभग 257 औद्योगिक विकास केंद्र विकसित किए हैं। इन क्षेत्रों में अनेक औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो वायु प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से सीमेंट के कारखाने, उद्योग हैं, संगमरमर, ग्रेनाइट कटिंग का कार्य है, पॉलिशिंग का कार्य है, ताप विद्युत घर। राज्य में 41 बड़े और 150 छोटे सीमेंट और 117 लघु इकाइयाँ अलवर, चूरू, जयपुर, जोधपुर, नागौर, सीकर जिलों में स्थापित है।
अलवर में भी भिवाड़ी और जो दिल्ली का एनसीआर क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह के उद्योग हैं। इस तरह से संगमरमर पत्थर कटाई और पॉलिश का कार्य जो अधिकतर अजमेर, राजसमंद, उदयपुर जिले में है, और कोटा और सूरतगढ़ में ताप विद्युत ग्रह भी वायु प्रदूषण को उत्सर्जित करती है। तीसरा, वाहन जनित वायु प्रदूषण। शहरों में 2 पहिए वाहन की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो वायु प्रदूषक का मुख्य कार्य है। 1991 में राज्य में 11.44 लाख वाहन पंजीकृत थे, जो बढ़कर 5 में 42.60 लाख हो गए, और वर्तमान में वाहनों की पंजीकृत दर 4 से 5 लाख प्रति वर्ष की गई है। इन वाहनों में सबसे अधिक वृद्धि दर 2 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, कार, जीप, बस हैं। पेट्रोल और डीजल आधारित वाहनों से कई प्रकार की वायु प्रदूषण करने वाली गैसों का उत्सर्जन होता है। इससे हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य है, जिससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि वायु प्रदूषण को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए अनेक कानून अपनाए गए हैं, जिनमें से 1981 में केंद्रीय सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम बनाया, जिसमें कानूनी रूप से वायु प्रदूषण करने वालों पर सजा का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा 1986 में पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून बनाया गया, जिसमें वायु प्रदूषण सहित अन्य प्रदूषकों पर नियंत्रण के प्रभावी उपाय अपनाए गए। इसी तरह से 1988 में मोटर वाहन कानून पास किया गया, जिसमें वाहन जनित प्रदूषण के प्रभावी रोकथाम के उपाय किए गए। इसके अलावा सरकार द्वारा समय समय पर अनेक कानून पारित किए जाते हैं। उसके बावजूद भी पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, और बड़े शहरों में इसका स्तर और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस तरह से सरकारी स्तर पर वायु प्रदूषण के अनेक उपाय किए गए हैं, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि वायु प्रदूषण संबंधी समस्याएं, उनका पालन, औद्योगिक क्षेत्र का सघन सर्वेक्षण, मॉनिटरिंग की जाए, और आम आदमी को इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी रहती है, जागरूक रहना होता है, जिससे कि वायु प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित